नसरल्लाह की मौत के बाद ऐसा माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह कमजोर पड़ गया है, लेकिन बीते कुछ दिनों में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सैन्य ठिकाने हिजबुल्लाह के टारगेट पर है और वो लगातार इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए घातक हमले कर रहा है। वहीं हसन नसरल्लाह की मौत के बाद डेप्यूटी चीफ नईम कासिम लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है। नईम कासिम ने अपने हालिया बयान में कहा कि इस संघर्ष का समाधान युद्ध विराम है, लेकिन अगर इजराइल ऐसा नहीं चाहता है तो हम हमले जारी रखेंगे। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को दर्द देने के लिए एक नया उपाय अपनाया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद संगठन कमजोर नजर आ रहा था। यही वजह है कि 2006 की जंग में नुकसान के बावजूद इजरायली सैन्य ने ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। इस बीच इजराइल ने नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन के भी मारे जाने का दावा किया है। दर्जनों कमांडर्स और टॉप लीडरशिप के मारे जाने से कमजोर हुए संगठन के सामने अब एक ही रास्ता है, करो या मरो। लिहाजा हिजबुल्लाह के नंबर 2 लीडर नईम कासिम ने अब वही फॉर्मूला चुन लिया है जिसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ यूक्रेन कर रहा है। दरअसल अगस्त में यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क इलाके में घुसपैठ कर करीब 100 गांवों पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर रूस को बातचीत की टेबल पर लाना है तो उस पर और अधिक दबाव बनाना होगा। हिजबुल्लाह भी अब इसी पैटर्न पर काम करता नजर आ रहा है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी डेप्यूटी चीफ नईम कासिम ने 3 बार संबोधन दिया। इन तीनों की स्पीच में एक शब्द कॉमन था, वो था युद्ध विराम। इससे पहले जब हसन नसरल्लाह ने 19 सितंबर को आखिरी बार अपना संबोधन दिया था तो उसमें युद्ध विराम को लेकर गाजा की शर्त जुड़ी होती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से हिजबुल्लाह के सुर बदल गए हैं। वो इजराइल के साथ युद्ध विराम चाहता है, लेकिन इसके लिए वो झुकने को राजी नहीं है, बल्कि आक्रामक तरीके से इजराइल को इसके लिए झुकाने की कोशिश में जुटा है। नईम कासिम ने संबोधन में कहा था कि समाधान युद्ध विराम है, लेकिन हम ये कमजोरी के कारण नहीं कह रहे। अगर इजराइल ऐसा नहीं चाहता है तो हम इजराइल पर हमले जारी रखेंगे। कासिम ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि वो इजराइल की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा और नया मध्य पूर्व बनाने की कोशिश में साथ दे रहा है। वहीं उन्होंने नॉर्दर्न इजराइल से विस्थापित लोगों की घर वापसी को लेकर दावा किया है कि अगर युद्ध विराम होता है तभी उत्तरी इजराइल के लोग अपने घर पर लौट सकेंगे। नईम कासिम ने इजराइल को धमकी दी कि अगर युद्ध जारी रहा तो नॉर्थ क्षेत्र से और अधिक इजरायलियों को विस्थापित होना पड़ेगा। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में कार्रवाई शुरू करने से पहले साफ कर दिया था कि उनका मकसद नॉर्थ इजराइल से विस्थापित लोगों को दोबारा बसाना है। पिछले साल हमास के हमले के साथ ही हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी। हिजबुल्लाह के इन हमलों का मकसद इजराइल को गाजा में संघर्ष विराम के लिए मजबूर करना था, लेकिन इन हमलों के कारण इजराइल से उत्तरी इलाके से करीब 60,000 यहूदियों को विस्थापित होना पड़ा। इजराइल का कहना है कि वो इन्हें वापस बसाने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उधर हिजबुल्लाह के डेप्यूटी चीफ का कहना है कि चूंकि इजराइल ने पूरे लेबनान पर हमला किया है, लिहाजा उनके संगठन को भी अब इजराइल में कहीं भी हमला करने का अधिकार है। हालांकि हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि उनका निशाना इजरायली सेना है। वहीं 23 सितंबर में जारी इजरायली हमलों में लेबनान में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। माना जा रहा है कि इजराइल इस बार किसी भी तरह की रियासत बरतने के मूड में नहीं है। नॉर्दर्न इजराइल को हिजबुल्लाह के खौफ के साए से मुक्त कराने के लिए इजराइल हिजबुल्लाह सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश में जुटा हुआ है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV9 डिजिटल के साथ।